यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी में कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो यहां 5,722 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। हालांकि 6,569 मरीज इस दौरान डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल मरीज 3,64,000 के पार पहुंच गए, तो वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 63,148 है। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना से 77 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ की बात करें तो कोरोना का कहर यहां देखने को मिल रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ कोरोना की भी राजधानी बन चुकी है। अपडेट के लिए रुक करते हैं, शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेश, उत्तर प्रदेश में जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और लखनऊ के लिए तो कहा जा रहा है कि यह कोरोना कैपिटल बन गया है, मतलब राज्य की राजधानी और कोरोना का भी एपिसेंटर। और बड़ी बात यह कि आज प्रधानमंत्री के साथ बैठक है उन मुख्यमंत्रियों की जिनके राज्यों में केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। यूपी भी इनमें से एक है। तो क्या कड़ाई अब उत्तर प्रदेश में बढ़ती जाएगी? कोई दिशा निर्देश अभी तक, या फिर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद कुछ नए दिशा निर्देश आ सकते हैं? देखिए आस्था, निश्चित रूप से अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो कोरोना के केसेस जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हालांकि 2 दिन पहले की अगर हम बात करते हैं, यानी कि सोमवार की अगर हम बात करते हैं, तो कोरोना के केसेस की संख्या में बड़ी कमी देखने के लिए मिली थी। 5,000 के नीचे नए मामले आए थे और इसके बाद लगा कि लगातार 2-3 दिन से जिस तरह से मामलों में कमी आ रही थी तो काफ़ी राहत भरी लग रही थी हालात। लेकिन एक बार फिर से कल जब मामले आए तो करीब 5700 मामले उत्तर प्रदेश में आए हैं। इसके अलावा लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर लगातार 800, 900, 1000 जो एक बन चुका है, कह सकते हैं पैरामीटर जैसा बन चुका है, जो बदलने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ तो 1250 तक मामले लखनऊ में सामने आ चुके हैं और उसके बाद आप देखिए अगर तो लगातार तेजी से कोरोना केस बढ़ रहे हैं। बस एक राहत भरी बात अगर हम करें पिछले 4-5 दिनों में लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लिए, तो वो ये जरूर कही जा सकती है कि जितने नए केस आ रहे हैं उससे ज्यादा डिस्चार्ज हो रहे हैं और इसी वजह से जो एक्टिव केस की संख्या है उसमें जरूर गिरावट आई है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी राहत इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि अभी भी प्रदेश में 60,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। राजधानी लखनऊ में 9,000 से ज्यादा एक्टिव केस है, तो ये चिंता का विषय है। दूसरा अगर बात करें तो लगातार लखनऊ में अभी हाल ही में जो नए कमिश्नर हैं यहाँ पर रंजन कुमार जी, उन्होंने ज्वाइन किया तो तब से वो लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वैसे तो लखनऊ मंडल में जितने जिले आते हैं सबकी बैठक कर रहे हैं, लेकिन लखनऊ पर फोकस ज्यादा है क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि लखनऊ और कानपुर ये 2 ऐसी जगह है जहाँ पर कोरोना संक्रमण जो है वो तेजी से बढ़ा है और अभी कह सकते हैं काबू में नहीं है। तो वहां पर ज्यादा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। अस्पतालों के लिए कल भी मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ में SGPGI, KGMU, लोहिया इंस्टीट्यूट, इन सब के ऊपर बेड्स बढ़ाने के लिए उन मुख्यमंत्री ने कहा है। वहीं दूसरी ओर अभी हम बात कर रहे थे जो कमिश्नर रंजन कुमार की, उन्होंने भी कहा है कि डॉक्टर्स अपने बैच लगाकर, नाम लिखे हुए बैच लगाकर और उसके बाद राउंड करेंगे, जिससे ये पता रहे कि सब सीनियर डॉक्टर्स भी राउंड कर रहे हैं। दूसरी चीज की जो व्यवस्थाएं हैं उसका लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, और वहां पर आइसोलेशन के अलावा जो ICU और SDU के बेड्स हैं उनको बढ़ाने की कवायद चल रही है क्योंकि आइसोलेशन के जो नॉर्मल बेड्स हैं उनको लेकर कोई समस्या नहीं है, वो बड़ी संख्या में खाली चल रहे हैं क्योंकि जब से होम आइसोलेशन हुआ है तो जो L1 के स्तर के मरीज हैं, यानी जो साधारण मरीज हैं कोविड के, एसिम्टोमेटिक या बहुत हल्के लक्षण वाले, वो अस्पतालों में जा ही नहीं रहे, इसलिए बेड खाली है। लेकिन जब बात ICU और SDU की आती है तो वहां पर स्थितियां बिल्कुल अलग दिखती हैं, वहां पर बेड मिलने में लाले पड़ जाते। तो मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि आइसोलेशन के जो साधारण बेड्स हैं उनको आप SDU में कन्वर्ट कीजिए, ICU में कन्वर्ट कीजिए, लेकिन जल्द से जल्द उनको बढ़ाइए। लखनऊ के ऊपर बर्डन इसलिए ज्यादा आ जाता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लखनऊ का मरीज नहीं है, प्रदेश के अन्य जिलों से जो कोरोना के गंभीर मरीज हैं L3 के खास तौर से, वो सब के सब लखनऊ ही ट्रांसफर किए जाते हैं। मैक्सिमम उनकी संख्या अगर हम देखें तो लखनऊ में होती है। ये एक बड़ी वजह है कि लखनऊ में जो मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं वो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। आज जब प्रधानमंत्री के साथ बैठक होगी तो उसमें उत्तर प्रदेश को लेकर निश्चित रूप से आगे चर्चा जब होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, तो देखना होगा कि उसके बाद राज्य सरकार सिर्फ अवगत तो कराएगी, लेकिन आगे की क्या स्ट्रैटेजी होगी, आगे किस तरह के निर्देश मिलते हैं यहाँ पर काम करने के लिए, यहाँ के हालात सुधारने के लिए। और 10:30 बजे से आज भी टीम 11 की बैठक भी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उस बैठक में भी चर्चा होगी इन हालात को लेकर और जो कोविड संक्रमण के ताज़ा मामले आए होंगे कल की तारीख के, उनको लेकर भी आज जब डाटा सामने आएगा मंथन किया जाएगा, उस पर भी सबकी निगाह है कि 2 दिन पहले 4700, उसके बाद कल 5700, तो जो घटते आंकड़े थे पहले लगातार पिछले 3 दिन तक वो एकदम से
फिर 1000 ऊपर चले गए। तो इसको लेकर भी देखा जाएगा कि आज जो नया डेटा आता है वो क्या कहता है, वो तस्वीर क्या है, बढ़ता है या घटता है। तो ये सारे पहलू हैं जिनको लेकर आज समीक्षा की जाएगी। बेड्स की समीक्षा की जाएगी। इसमें और ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आने वाले समय में अब कोरोना से लड़ने के लिए रणनीति क्या होगी और कहां किस एरिया में क्या एहतियात रखने हैं। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है, सीएम योगी, स्वास्थ्य मंत्री उसमें शामिल हो रहे हैं। तो प्रदेश के हर बात का जो है एक तरह से रिपोर्ट कार्ड कोरोना से लड़ने का वो भी देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश अपडेट के लिए।